तो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं HTML और CSS का एक प्रोजेक्ट, यानी अपना लॉगिन पेज। ये होने वाला हमारा लॉगिन पेज, जिसमें होंगे दो इनपुट, एक होगा यूजर नेम और दूसरा होगा पासवर्ड। एक फॉरगेट पासवर्ड का हमने लिंक दिया है और एक बटन लॉगिन का। और यहाँ पे हम साइन अप भी कर सकते हैं। देखो, अभी ये फॉरगेट पासवर्ड और साइन अप जो वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिंपल लॉगिन पेज है। HTML और CSS से बना रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें हम देखेंगे नहीं। मैं और प्रोजेक्ट लाऊंगा जिसमें हम ये चीज भी देखेंगे कि साइन अप पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुलेगा, फॉरवर्ड पे करेंगे तो दूसरा पेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, VS कोड में सबसे पहले क्या करना है, एक index.html और style.css की फाइल बना लेना। और एक चीज का ध्यान रखना, जो style.css है ना, वो CSS फोल्डर में बना देना। ठीक है, अलग से अलग। और index.html को बाहर ही रखना। और इमेजेस में अपने इमेजेस डाल लेना बैकग्राउंड के लिए। मैंने यहाँ 3 इमेजेस ले रखे हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस कर लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले अपनी बॉयलर टेम्पलेट और इसमें लिखते हैं अपना लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज। और लिंक करते हैं CSS फाइल को, लिंक करते हैं CSS फाइल को। और यहाँ पे CSS फाइल, क्योंकि हमारे CSS फोल्डर के अंदर है, तो सबसे पहले जाएंगे CSS फोल्डर के अंदर, उसके अंदर style.css। ठीक है, तो ऐसे लिंक होगा यहाँ पे। अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम अपना dev डॉट मेन कंटेनर, सबसे बड़ा कंटेनर यानी। ठीक है, मेन जो हमारा मेन होगा, इसके अंदर बनाएंगे हम div डॉट कंटेनर, जिसमें हमारा सारा कंटेंट आएगा, कंटेनर। और इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा क्या, टाइटल, यानी हमारा लॉगिन फॉर्म जो हमने लिख रखा था ना, वो चीज। तो div डॉट टाइटल। ठीक है, तो div डॉट टाइटल, इसमें एक स्पैन डालेंगे। स्पैन क्यों, हेडिंग के लिए, यानी लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम ये लिख देंगे। अब जब लॉगिन फॉर्म हम बना रहे हैं, तो नीचे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए FORM, फॉर्म, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डालने पड़ेंगे इनपुट। और इनपुट हमने कितने लिए थे, दो। तो दो इनपुट। बट एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें एक ही हमने लोगो टाइप बना रखे हैं। ठीक है, ये एक यूजर का और एक लॉग का। तो ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हमारे फॉन्ट ऑसम से। तो फॉन्ट ऑसम में चलते हैं, सबसे पहले ये डालते हैं अपने फॉन्ट ऑसम में। तो फॉन्ट ऑसम को देखो, फॉन्ट ऑसम जिसने, जो यार है, जो करता है कोडिंग, उसको पता होगा। सबसे पहले उठानी पड़ती है उसको अपनी किट, यानी स्क्रिप्ट। इसके बिना वो यूज ही नहीं कर सकता। तो इस स्क्रिप्ट को उठाऊंगा मैं। ये कैसे मिलती है, देखो सबसे पहले ना अपना एक वो बना लेना, लॉगिन, अपने लॉगिन करके एक आईडी बना लेना इस पे फॉन्ट ऑसम में। वहां से आपको ये अपनी खुद की किट मिल जाएगी। ठीक है, तो उस किट को यहाँ पेस्ट कर देना। अब जो भी आइकन उठाओगे ना, वो आप यूज कर सकते हो। अगर इसको नहीं लगाओगे ना, तो आप यूज नहीं कर सकते। अब जाना आइकन सेक्शन में। ठीक है, आइकन सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना यूजर। तो यूजर सर्च करना, और सर्च करने के बाद यूजर में आपको मिल जाएगा एक सेक्शन। अभी तक आया क्यों नहीं, हाँ देखो आ गया यूजर। ठीक है, ये यूजर पे क्लिक करना, इसको कॉपी करना, जाना अपने VS कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने से पहले एक मैं डिव बनाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीजें रखूंगा। ठीक है, तो बनाऊंगा मैं डिव डॉट, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं तो मैं इनको input1 के नाम से कर दूंगा। ठीक है, input1। और इसमें मैं सबसे पहले इसी को पेस्ट करूंगा, उसके बाद एक हम इनपुट दे देंगे। ठीक है, इनपुट। और इसमें प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम, ये क्या हो गया, प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर यूजर नेम। और इसको कर देंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि बिना फिल करे हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते, यानी ये जो इनपुट है हमें फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड से ये होता है। अब इसको सेव करते हैं और करते हैं लाइव। ठीक है, इसको देख तो नहीं कैसा लग रहा है, इसको लाइव करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो, लॉग इन फॉर्म जो हमने लिखा और ये हमने वो लगाया था फॉन्ट ऑसम, वो आ चुका और एक हम पे इनपुट आ चुका। ठीक है, तो अब दूसरा इनपुट भी लाते हैं, जिसमें एक लॉग था। तो अब दूसरा इनपुट भी लाते हैं जिसमें लॉग था। तो इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है,
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसी को सेम क्लास भी सेम रखना है उस डिव की, क्योंकि एक ही क्लास से हम सबको स्टाइल करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूजर की जगह ना लॉक कर देना, तो लॉक वाला वो आ जाएगा, सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम ही वो रहते हैं। और यहाँ पे हम क्योंकि पासवर्ड कर रहे हैं तो इसको कर देना पासवर्ड, क्योंकि दूसरा वो जो हमारा इनपुट होगा वो पासवर्ड होगा ना। और यहाँ पे एंटर, यहाँ पे आएगा एंटर पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। और इसको भी रिक्वायर्ड करना, क्योंकि बिना पासवर्ड के यार क्या लॉगिन करेगा कोई, ठीक है। इसको भी क्या कर देना, रिक्वायर्ड कर देना। अब इसको सेव करते हैं, अब जाते हैं अपने ब्राउजर में, देखते हैं। देखो लॉक का भी आ चुका, ये भी आ चुका, और इनपुट आ चुके हमारे पास। तो यहाँ तक हो चुका। अब देखो, अब हम बनाएंगे एक फॉरगेट पासवर्ड करके, जो हमने लिखा था ना वो चीज, देखो दिखा देता हूँ एक बार। इसमें जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और देखो फॉरगेट पासवर्ड जो ये लिख रखा है ना, तो ये चीज बनाएंगे। तो ये चीज बनाएंगे हम एक डिव में, ये भी एक अलग से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिव डॉट फॉरगेट, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ फॉरगेट, क्योंकि देखो यार हमेशा क्लास, सॉरी आईडी नहीं, क्लास दे रहा हूँ। हमेशा वो क्लास देना जो तुम्हें याद रहे कि हमने क्या लिखा था, क्या चीज कहाँ पे वो हो रही है, ठीक है। मतलब रिलेटिव देना, जो भी नाम दो तो वो उसका रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अब मैं एंकर टैग का यूज करूंगा। एंकर टैग क्यों यूज कर रहा हूँ, इसमें स्लैश कर देना। देखो एंकर टैग का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एंकर टैग एक लिंक होती है, तो फॉरगेट पासवर्ड भी हमारा एक लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, और इसको कर दूंगा सेव। और जाते हैं अब अपने ब्राउजर में और देखते हैं लॉगिन पेज को। तो देखो एक फॉरगेट पासवर्ड भी आ गया, ठीक है। अब देखो फॉरगेट पासवर्ड के बाद क्या है, यहाँ पे एक है बटन, तो अब बनाएंगे क्या, बटन, ठीक है। तो अब जाएंगे अपने VS कोड में और अब डालेंगे एक बटन। तो बटन, बटन भी मैं ना एक उसमें इसको आईडी दूंगा इनपुट वन ही, इनपुट वन, जो सेम क्लास, सॉरी आईडी कर रहा हूँ बार बार, सेम क्लास दूंगा जो मैं यहाँ पे दे रहा था इनपुट वन, ठीक है। बट इसमें एक क्लास और दूंगा बटन नाम की, ठीक है। तो इनपुट वन और बटन दो क्लास दिए हैं मैंने इसमें। और इसमें करूंगा मैं इनपुट, और जो टाइप होगा वो होगा हमारा बटन, ठीक है। जो टाइप होगा, सॉरी बटन नहीं, इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि बटन हमेशा क्या करेगा, सबमिट। तो इसको सबमिट करते हैं और वैल्यू में लिख देते हैं इसकी वैल्यू लॉगिन, ठीक है। जो इसके अंदर हमें लिखा आएगा, इसको करते हैं सेव। जाते हैं ब्राउजर में, अब देखो लॉगिन का एक बटन बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद क्या है, हैव हैव नो अकाउंट साइन अप, ठीक है। ये चीज भी बनानी है हमें, तो वो भी देखते हैं। चलते अपने VS कोड में, और इस डिव के नीचे एक बनाते हैं एक और डिव। तो डिव डॉट, इसमें करते हैं इसमें क्या नाम दें, साइन अप के लिए दे रहे हैं तो साइन अप ही कर देते हैं, ठीक है। साइन अप, डिव डॉट साइन अप का वो बनाया मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे हैव नो अकाउंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके अंदर एक टैग, लिंक दे देंगे, एंकर टैग दे देंगे, और उसमें लिखेंगे साइन अप, सॉरी साइन अप नाउ, ठीक है। ये कर देंगे साइन अप नाउ, और इसको भी खाली नहीं छोड़ना वरना एरर देगा, ठीक है। वैसे रन तो कर जाएगा, बट एक रेड रेड सा हो रहता है, वो उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब जाएंगे अपने ब्राउजर में, तो हैव नो अकाउंट साइन अप नाउ, ठीक है। ये चीज भी आ चुकी। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको करना है बस स्टाइल। तो हमारा HTML वाला पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा क्या रह रहा है, स्टाइल डॉट CSS वाला, यानी CSS जो हमें लिखनी है वो चीज रह रही है। तो चलो लिखते हैं CSS। तो देखो CSS लिखने के लिए सबसे पहले देखो, ये चीज अगर CSS आपने सीखे तो सबसे पहले ये चीज तो हर किसी ने बताई होगी, चाहे वो आप कोचिंग से कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो। तो मार्जिन 0 और पैडिंग 0, तो ये तो सबने बताया होगा। और एक बॉक्स साइजिंग, ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा। वैसे जिसको नहीं पता, वो वेब डेवलपमेंट की एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी चीजें बता रखी हैं, वो जरूर देख लेना अगर किसी को नहीं पता बॉक्स साइजिंग क्या है, मार्जिन पैडिंग क्या है, ठीक है। तो अब ये चीज कर दी। अब देखते हैं हम इसको, वैसे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये है कि मार्जिन 0 पैडिंग 0 से क्या है, बिल्कुल कोने से चिपक के शुरू होंगे, है ना। अब जाएंगे अपने VS कोड में। अब जो बाकी की थी, अब सबसे पहले क्या आता है हमारा, देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा मेन कंटेनर, ठीक है।
तो मेन कंटेनर को स्टाइल करते हैं। तो उससे भी पहले बॉडी में मैं कुछ चीजें देना चाहूंगा। एक तो बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत जरूरी है ना। तो बैकग्राउंड में दूंगा मैं यूआरएल के अंदर एक इमेज, क्योंकि मैं बैकग्राउंड सेट कर दूं पहले। बैकग्राउंड में स्लैश मेरे इमेजेस में मेरे को माउंटेन वाला पसंद है, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ सेट। और ओवरफ्लो कर दूंगा हिडन, ताकि बाहर कुछ निकले तो वो अपने आप सिमट जाए। ओवरफ्लो कर दूंगा, हिडन करूंगा सेव। अब जाके देखते हैं ब्राउजर में। तो देखो ये इमेज आ गई, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड तो सेट कर चुके हैं हम। अब जाते हैं, अब बाकी इस लॉगिन पेज को सेट करते हैं ना। तो सबसे पहले मेन कंटेनर में जो अभी दिखाया था मैंने, मेन कंटेनर में सेट करेंगे हम कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर। और इसमें मैक्स विड्थ सेट करेंगे। देखो मैक्स विड्थ मैं क्यों सेट कर रहा हूँ, मैक्स विड्थ वैसे मैं विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। मैक्स विड्थ इसलिए सेट कर रहा हूँ कि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप रिस्पॉन्सिव होगा। मैक्स विड्थ से क्या होता है कि इसके नीचे ना, इससे नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो 170 पिक्सल ऑटो, ठीक है, सेव करते हैं, जाके देखते हैं। अब देखो ये मैंने क्या किया क्या नहीं। देखो सबसे पहले मैंने मैक्सिमम विड्थ दी। मैक्सिमम विड्थ तो पता ही है आपको, ये इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी विड्थ सेट करने को। पर मैक्स विड्थ से क्या होता है, जब भी हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, यानी इससे नीचे जाने पे वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव। और पैडिंग दी है थोड़ी सी इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, और थोड़ा सा मार्जिन दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंटेनर को। कंटेनर दिखा देता हूँ आपको, क्या कह रहा हूँ, ये चीज, ठीक है। अब इसको स्टाइल करते हैं कंटेनर को। तो हमें सिंपली डॉट कंटेनर लिखना है यहाँ पे, कंटेनर, इसको स्टाइल करना है। तो इसमें सबसे पहले विड्थ सेट करते हैं ना। तो विड्थ मैं कर देता हूँ 100%। और बैकग्राउंड तो वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो वाइट ही रखते हैं सिंपल, जो उसके अंदर का था। और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं थोड़ा, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और बॉक्स शैडो, क्योंकि हमें बॉक्स भी लगानी है, तो बॉक्स शैडो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, दिखा देता हूँ। लिखना 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। अब जिसको यार देखो बॉक्स शैडो नहीं पता, तो यार देखो CSS पूरी कंप्लीट करना, तब जाके ये चीज़ समझ में आएंगी। तो देखो बॉक्स शैडो से क्या होगा, ये नीचे से ना शैडो टाइप आ गया। और ये विड्थ मैंने सेट की। और इसका क्या क्या सेट किया मैंने, देख लेते हैं। इसमें एक तो मैंने बॉर्डर रेडियस दिया और बैकग्राउंड वाइट दिया, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। और अब सेट करते हैं टाइटल को, मेरे ख्याल से टाइटल ही होगा। हाँ देखो टाइटल है, तो ये कंटेनर के बाद क्या है, टाइटल हमारा। तो डॉट कंटेनर में हमें देखना है टाइटल। तो इसको, तो डॉट कंटेनर के अंदर डॉट टाइटल, टाइटल, ठीक है। डॉट कंटेनर के अंदर हमारा टाइटल था ना, तो सबसे पहले हम इसको देंगे लाइन हाइट। लाइन हाइट से क्या होगा, थोड़ा स्पेसिंग बन जाएगी उन दोनों के बीच में, ठीक है। लाइन हाइट देंगे हम 80 पिक्सल। अब देखो जो कहेंगे यार तुमने ऐसा कैसा दे दिया ये वो, ठीक है। और इसको देता हूं मैं लाइन हाइट, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब देखो बॉर्डर रेडियस में दूंगा ना, वो चारों तरफ से नहीं दूंगा, दो तरफ से दूंगा। यहाँ से 5 पिक्सल, 5 पिक्सल इस तरफ से, और बाकी दोनों साइडों को कर दूंगा 0 0। उससे क्या होगा ना, देखो दिखाता हूँ। ये बस जो ऊपर वाली साइड है ना, ये इस तरफ से होगा, ठीक है। टाइटल में अभी दिखा दूंगा मैं जो बनेगा ये पूरा। और बॉर्डर रेडियस, और क्या करें इसमें, पैडिंग लेफ्ट थोड़ा। देखो एक चीज दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इस तरफ ज्यादा है ना, तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ पैडिंग देते हैं, ताकि राइट की साइड शिफ्ट हो जाए। तो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट देते हैं। इसको कितना दें, कितना दें, 20 पिक्सल देखते हैं, देखे सेव करते हैं, जाते हैं। देखो अब थोड़ा ठीक हो गया ना, इस तरफ आ गया। अब पैडिंग लेफ्ट हो गया, लाइन हाइट, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 25 पिक्सल। और फॉन्ट वेट कर देते हैं, फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं, ठीक है।
और कलर भी इसका कर देते हैं वाइट, कलर कर देते हैं वाइट। अब देखो वाइट कलर करूंगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि पीछे भी बैकग्राउंड भी वाइट है और ये भी वाइट कर दिया। अब इसका ना हम बैकग्राउंड लाते हैं। देखो हमने ना इसमें देखो बैकग्राउंड कैसा लगाया है, देखो ये एनिमेशन वाला बैकग्राउंड है जो चेंज होता रहेगा, देखना अब। देखना कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये देखो हो गया चेंज। तो ये बैकग्राउंड कैसे लाया मैं, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड लगाता हूँ सबसे पहले। जाते हैं अपने ब्राउजर में और देखो ये बैकग्राउंड ना, ये प्योर सीएसएस ग्रेडियंट बैकग्राउंड एनिमेशन के नाम से होगी, इस पे जाना और इसको कर लेना कॉपी। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऑल सेलेक्ट कॉपी कर लेना और यहाँ पे कर देना पेस्ट। अब देखो ये करना कैसे है, पहले तो सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसमें से देखो बॉडी के लिए नहीं लगा रहे हम, हम इसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हटा देना, इसको हटा देना और इसको भी हटा देना, क्योंकि इस चीज को रखते हैं कि एनिमेशन को रखते हैं हम बाहर की तरफ, ठीक है? और कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे दबाना है, राइट क्लिक कर देना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो अपने आप ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो अपने आप ये हो गया फॉर्मेट, अपने आप सेट हो गया। और इनको थोड़ा स्पेसेस को कम कर देते हैं, ये हो गया। और इस हाइट को भी हटा देते हैं, ठीक है? हाइट हमें नहीं चाहिए, जितनी उसकी नेचुरल है उतनी रखनी है हमें। और जो हमने वो एनिमेशन हटाया था ना, उसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि ये एनिमेशन बहुत जरूरी है, ठीक है? ये चीज मैंने सेट करी, सेव करते हैं, अब देखना। अपने लॉगिन पेज में जाते हैं, अब देखो बन गया ना। अब देखो ये चीज हो गई। तो एक चीज तो हम सेट कर चुके हैं, टाइटल। अब हम आना हमें इनपुट के अंदर, ठीक है? तो इनपुट के अंदर आते हैं, इनपुट अपना सेट करते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट कुछ ठीक है, इतना ही ठीक है, और कुछ तो देना नहीं है। हाँ ठीक है, इतना चलो, ये हो चुका। अब इनपुट के लिए मैंने क्या बनाया था दिखा देता हूँ। अब टाइटल हमारा सेट हो चुका है, तो टाइटल के बाद आता है हमारा फॉर्म। ये चीज फॉर्म के अंदर आता है हमारा इनपुट वन, जिससे हमें सेट करना है, ठीक है? तो आते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर और अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसको हमें स्टाइल देनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको पैडिंग दूंगा, क्योंकि एक चीज दिखाता हूँ पैडिंग में क्यों दे रहा हूँ। तो ये ज्यादा इस तरफ चिपके हुए हैं, कोने की तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ चिपके हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसे राइट में पैडिंग देनी है। तो पैडिंग मैं अलग अलग डायरेक्शन से दूंगा। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले इस तरफ से 30 पिक्सल कर देता हूँ, फिर यहाँ से 20 पिक्सल कर देता हूँ और 25 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब देखो यार, जैसे ये कहोगे कि यार ये क्या कर दिया, देखो ये मुझे मैंने पहले से ही कर रखा है, तो ये मुझे पता है कितनी पैडिंग दूंगा तो कहाँ से कहाँ सेट होगा। देखो ऊपर से लेफ्ट से मैंने पैडिंग, बॉटम से दी और राइट से पैडिंग दी, ठीक है? तो मैंने चारों, क्योंकि मैंने तो देखो ये बना रखा है, तो इसलिए मुझे पता है ना? तो इस क्यों मैं आपको बार बार चेक करके वो करने में टाइम वेस्ट करूं, है ना? इसलिए मैं ये पहले ही आपको सब बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ यार, क्योंकि प्रोजेक्ट में सब ऐसे ही होता है। तो अब देखो सबसे पहले डॉट कंटेनर, फॉर्म को स्टाइल करना है हमें, और फॉर्म के अंदर स्टाइल करना है हमें इनपुट को, तो डॉट इनपुट वन, ठीक है? इनपुट सॉरी डॉट इनपुट वन था ना, उसको स्टाइल करना है। अब इसमें हाइट दे देते हैं सबसे पहले 45 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं, क्योंकि सब में मार्जिन आना चाहिए, एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए मार्जिन बॉटम दे रहे हैं, ठीक है? 15 पिक्सल। और पोजीशन कर देते हैं इसको रिलेटिव। अब ये पोजीशन रिलेटिव क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर दो, ठीक है? जाते हैं देखते हैं। अब देखो इनके बीच में जो मार्जिन बॉटम दिया था उससे क्या हुआ, इनके बीच में गैप आ गया, इनपुट के बीच में, ठीक है? तो यही हमें चाहिए था। अब इनपुट के बाद इनपुट में हमें क्या किसको देना है, यानी इनपुट, अब हम इनपुट तक तो कर चुके हैं स्टाइलिंग, अब इनपुट में आना हमें आई टैग को और देना है इनपुट टैग को, ठीक है? इन दो चीजों को हमें देनी है स्टाइलिंग। तो चलते हैं अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में और करते हैं इनको स्टाइल, थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले डॉट कंटेनर लिखेंगे, डॉट कंटेनर के अंदर फॉर्म में जा रहे हैं, फॉर्म के अंदर था हमारा इनपुट, डॉट इनपुट वन के अंदर इनपुट को स्टाइलिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हाइट देंगे
100%, सॉरी 100% कर देता हूँ, और विड्थ को भी 100% कर देता हूँ, विड्थ को भी 100%, और पैडिंग लेफ्ट, इसमें भी पैडिंग देते हैं थोड़ी लेफ्ट की तरफ से 60 पिक्सल, और आउटलाइन कर देते हैं नन। आउटलाइन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर रेडियस, इसमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, क्योंकि सब में हमने 5 पिक्सल दिया तो इसमें भी 5 पिक्सल देंगे, और बॉर्डर भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हम देते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको देते हैं थोड़ा लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, ग्रे ये रहा। ठीक है, लाइट ग्रे, और फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। अब देखना, फॉन्ट साइज कर देते हैं 16 पिक्सल, करते हैं सेव, जाते हैं अपने ब्राउजर में, तो देखो अब हो गया थोड़ा ठीक। बट एक चीज पे ध्यान दो, ये जो हमारा आई था, यानी जो ये थे हमारे फॉन्ट थे, फॉन्ट, ये मान लो ये जो आइकन बने हुए हैं हमारे यूजर के, और ये चले गए ऊपर, इनको हमें इसके बराबर करना है। देखो इसे हमें किसके बराबर करना है, देखो ये जो इनपुट है इसके बराबर करना है, और इसमें थोड़ा इसको पैडिंग भी देनी है। ठीक है, तो ये चीज भी करते हैं। अब चेंज करते हैं हमारे किसमें, आइकन्स में। तो आइकन्स में जाते हैं, आइकन्स में डॉट कंटेनर के अंदर फॉर्म, सॉरी फॉर्म, उसमें डॉट इनपुट 1 था, उसके अंदर था हमारा आई। ठीक है, आई टैग, उसको स्टाइलिंग देनी है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। अब देखो जो मैंने पोजीशन रिलेटिव की थी ना वहाँ पे, और यहाँ पे एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, तो उससे होगा क्या, एक चीज दिखाता हूँ, सेव करता हूँ पहले। उससे हुआ ये कि दोनों एक ही लाइन में आ गए। देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ मैंने करा क्या, जब पोजीशन, जिसने देखो पढ़ा होगा ना अच्छे से, देखो पोजीशन रिलेटिव कर दिया। अब पोजीशन रिलेटिव मतलब अब जो जो ये आइकन था ना, वो इस इनपुट के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब उसी लाइन में आएगा, अलग नहीं। तो ऊपर नीचे करने से हम बच जाएंगे। ठीक है, मार्जिन पैडिंग देने से बच जाएंगे, तो पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो उसके रिलेटिव ये चीज फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। विड्थ इसमें देते हैं थोड़ी, विड्थ देते हैं 47 पिक्सल, और हाइट कर देते हैं 100%। और देखो इसमें भी मैं वही सेम एनिमेशन दूंगा, क्योंकि दिखाता हूँ मैं अपने, देखो डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन दिया ना लॉगिन फॉर्म में, वही मैंने इनमें दिया है जो आइकन से मेरे। तो मैं सेम एनिमेशन दे दूंगा इनमें भी, तो कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। जाना अपने ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर जाना, ज़्यादा कुछ कॉपी नहीं करना, बस ये 3 चीज कॉपी कर लेना। बाकी जो ये एनिमेशन है ना, की फ्रेम ग्रेडियंट, ये सेम सबके लिए रहेगा। जो चीज कॉपी करनी थी बस वो कर लेना, और यहाँ पे पेस्ट कर लेना, बैकग्राउंड पेस्ट कर देना। ठीक है, बैकग्राउंड भी सेट हो गया इनका। अब देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर भाई 1 पिक्सल सॉलिड, इसमें कलर थोड़ा अलग कर देते हैं। ठीक है, कलर कर देते हैं हम, दिखा रहा हूँ मैं, कलर 16A, ये कोड है 085, मैंने गूगल से उठाया। ठीक है, ये अलग अलग शेड्स रहते हैं, देख लेना आप। और इसको डिस्प्ले हम फ्लेक्स करेंगे इसकी, क्यों, क्योंकि ताकि हम इसमें यूज कर सकें जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होगा दिखाता हूँ, जितना कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज को देखो, ये चीज अभी सेंटर में आ गया। अब इसको और सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, अलाइन आइटम। ठीक है, ये चीज तो सबको पता होगी यार। इसको सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर करूंगा, तो ये क्या होगा, वो उठ के आ जाएगा बीच में। ठीक है, दिख रहा है ना। और इसमें अब एक चीज देखो, इसमें ना वो ब्लैक है और हमारा था वाइट, तो इसको कलर भी वाइट कर देते हैं हम, और कलर को कर देते हैं हम, कलर को कर देते हैं वाइट। सेव करते हैं, जाते हैं अपने ब्राउजर में, देखो वाइट हो चुका। ठीक है, सब चीजों की। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे ना ये पेना है। ठीक है, इसके बॉर्डर और सेट करते हैं, बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर हमें कहाँ पे सेट करना है, सिर्फ इसमें सेट करना है, आइकन में, वो भी कहाँ पे, लेफ्ट वाली साइड में। तो चारों तरफ हम वो नहीं देंगे, क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस भी हम सिर्फ 2 तरफ देंगे, तो बॉर्डर रेडियस इसमें बॉर्डर, आई थिंक यार
बॉर्डर रेडियस चलो देखते हैं 5 पिक्सल, क्योंकि हमें राइट साइड नहीं देना, तो इस बॉटम में और इस तरफ 0 0 कर देते हैं और ये कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बस सिर्फ लेफ्ट साइड ही आएगा। सेव करते हैं, जाते अपने ब्राउजर में, तो देखो ठीक है इस तरफ आ गया। अब हमें स्टाइलिंग देनी है फॉरगेट पासवर्ड को, या फिर बटन को दे देते हैं सबसे पहले, जो भी मन है ठीक है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं फॉरगेट पासवर्ड को, तो जाते हैं अपने VS कोड में, इसको थोड़ा करते हैं ऊपर, ये तो सेट हो चुका। अब करते हैं बटन को स्टाइलिंग। ठीक है, तो डॉट कंटेनर के अंदर फॉर्म के अंदर डॉट इनपुट 1 के अंदर, सॉरी इनपुट 1 नहीं, हमें बटन को सेट करना है, तो डॉट BTN बटन का जो इनपुट है उसको। ठीक है, तो पैडिंग लेफ्ट करते हैं इसको भी, सबसे पहले पैडिंग लेफ्ट करते हैं 0 पिक्सल कर देते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि वो पहले से ही लेफ्ट में था। देखो ये ज़्यादा इस तरफ है, राइट साइड है, तो 0 करने से क्या होगा दिखाता हूँ अभी। सेव कर देता हूँ, तो ये थोड़ा इधर आ गया, ठीक है सेंटर में आ गया, इसलिए हमने वो 0 किया। और बैकग्राउंड कलर ठीक है। अब एक चीज देखना, बैकग्राउंड कलर ये मैंने गूगल से उठाया था, बट यार अब वो लिंक पता नहीं कहाँ मिले ना मिले, तो मैं सीधा ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं कर रहा हूँ सीधे कॉपी पेस्ट। देखो ये मैंने गूगल से उठाया था यार, और ये मुझे लिंक मिल नहीं रहा, तो मैंने जो बनाया था ना ये प्रोजेक्ट, सीधे उसमें से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज मत कहना यार बैकग्राउंड कलर क्या होता है, ये सब चीज पता है। बस देखो ये जो ग्रेडिंग है ना, लीनियर ग्रेडियंट ये करते हैं, ये चीज थोड़ा मुश्किल होती है, तो ये गूगल से उठाते हैं सब। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप देख लेना मिल जाए तो, और आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो यार। देखो मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से ही करना। सॉलिड, और इसको दे देते हैं हम जो पिछले में दिया था ये वाला। ठीक है, बॉर्डर भी हो गया। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पे ले जाएंगे तो पॉइंटर होना चाहिए। कलर वाइट करते हैं सबसे पहले, कलर वाइट। फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं, फॉन्ट वेट 500। और फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 18 पिक्सल। सेव करते हैं, जाके देखते हैं अपना बटन लग कैसे रहा है। देखो बन गया ना, इस जैसा तो बन गया, देख रहे हो। बस थोड़ा ऊपर फॉरगेट पासवर्ड में गैप है, और इसमें गैप नहीं है, तो इस गैप को भी बनाते हैं। और एक चीज और देखते हैं, ये ब्लैक है, हवर करते हैं तो थोड़ा रेड टाइप हो जाता है। ठीक है, करते हैं इसको भी। ठीक है, तो जाते हैं अपने VS कोड में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ ऊपर का। अब देखो डॉट कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है के अंदर डॉट फॉरगेट है, सॉरी फॉरगेट ये इसी नाम से बनाई थी आईडी। तो मार्जिन देंगे इसको, मार्जिन क्यों दे रहे हैं, ताकि स्पेस बन जाए सब में। तो -7 पिक्सल, और इसको देंगे 0, फिर देंगे 20 पिक्सल, फिर देंगे 0। इससे होगा क्या, थोड़ा गैप बन जाएगा चारों तरफ, ऊपर से ही बन गया नीचे से भी बन गया। ठीक है, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो, अब इसके करेंगे, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसी में हमें थोड़ा सा और चेंज करना है यहाँ पे। अब जो इसका देखो, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो फॉरगेट था ना, फॉरगेट, ये जो फॉरगेट क्लास जो हमने बनाई थी, इसके अंदर है ए टैग। तो ए टैग को भी स्टाइल दे रहे हैं, वही चीज दिखाने जा रहा था बस आपको। तो इसके अंदर लिखूंगा मैं ए, तो ए में स्टाइल देंगे, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले कलर में चेंज करेंगे, कलर कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक ही ठीक है यार, ये चीज ब्लैक में। फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन भी क्या कर देते हैं, नन। नन, ठीक है, सेव करते हैं, जाके देखते हैं। देखो ठीक है, बट एक चीज देखो, जब हम इस पर हवर कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, नीचे एक लाइन भी आ रही है।
तो हवर करने पे हवर करेंगे तो ये चीज़ भी चेंज होनी चाहिए, तो बनाते हैं उसको भी। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेना, इसको, ये जो चीज़ है इस, अरे यार हो जाए कॉपी, दिमाग खराब कर रही है, अब तो होगी कॉपी, ठीक है। और इसको यहाँ पेस्ट कर देना। ए में जब भी कोई हवर करेगा तो क्या होगा, एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, अंडरलाइन आ जाए, ठीक है। और दूसरी कलर जो है वो कलर जो है हमारा वो हो जाए, एक लगा रहा हूँ मैं, E73C7E, ठीक है। ये आपको ना वैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, VS कोड में मिल जाएगा, देखो हो रहा हवर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बस हमारा क्या बचा, हैव नो अकाउंट साइन अप, ये चीज और बच्चे, इसको और स्टाइल करते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, सिंपल रखनी है और छोटी रखनी है। तो ये जो बनाया था इसकी आईडी क्या थी, सॉरी क्लास क्या थी जो हमने बनाया था, इसकी थी साइन अप, ठीक है, साइन अप नाम से थी। तो अब जाते हैं अपने डॉट कंटेनर में, सॉरी डॉट कंटेनर में फॉर्म FORM में डॉट साइन अप, ठीक है, SIGN साइन अप, इस नाम से बनाई थी। और इसमें सबसे पहले टेक्स्ट लाइन को करते हैं सेंटर और मार्जिन टॉप देते हैं, थोड़ा ऊपर से ना मार्जिन देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, जाके देखते हैं, देखो सेंटर में आ गया और थोड़ा ऊपर से आ गया। अब बस हमें सिंपली इसका कलर चेंज करना है और थोड़ा सा इसमें हवर वगैरह जो भी देते हैं वो दे देना है, ठीक है। तो जाना हमें डॉट कंटेनर में जाना है फॉर्म में जाना है साइन अप में, उसमें जाना है ए में, ठीक है। तो सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, कलर कर देते हैं इसका क्रिम्सन कर देते हैं, ठीक है, क्रिम्सन सन, ठीक है, क्रिम्सन। फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, सॉरी 18 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर देते हैं नन, दानन, ठीक है। भाई दानन देखे किसी ने, भाई कितनी डरावनी है यार वो। तो डॉट कंटेनर फॉर्म डॉट साइन अप, मैं उसे देखने गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाई, खैर अब तो नहीं है गर्लफ्रेंड, छोड़ो। खबर, और इस टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें भी करेंगे अंडरलाइन, ठीक है, जब भी कोई हवर करेगा तो अंडरलाइन हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। तो कलर तो देख लेना यार, कलर अपने हिसाब से, मुझे तो कलर वगैरह इतने पसंद नहीं है। हैज इसमें डाल देना 16A085, खत्म, सेव करते हैं। हवर करेंगे तो देखो चेंज हो रहा, पासवर्ड भी चेंज हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करूँगा ना, तो देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है ना, जैसे मैंने भर दिया। अब भी लॉगिन करूँगा तो पासवर्ड के लिए बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड करा था, ठीक है। और कुछ रह रहा है, देख लेते हैं। ऑलमोस्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या यार खत्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉगिन पेज। अब इसमें बढ़ते हैं, जैसे सौरभ, पासवर्ड भी भर देते हैं, जैसे 1234, लॉगिन करते हैं। वैसे जाएगा कहीं नहीं क्योंकि हमने कुछ ये लॉगिन पेज पे बनाया नहीं है, क्लिक करेंगे तो बस ये आ जाएगा, नेवर कर देना चेंज योर पासवर्ड हो, ठीक है। ये सब चीज़ आ जाएंगी, ये पता है कैसे आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, और आप भी जब करोगे आपकी तरफ से भी कुछ नहीं होगा, ये होता है गूगल की तरफ से, ठीक है। क्रोम ऑटोमेटिकली जब भी आप कहीं भी पेज खोलते हो सबमिट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसे सेव करने के लिए ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। और प्रोजेक्ट आने वाले हैं तो उनके लिए क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैं जो इसका सोर्स कोड है ना वो 1 या 2 दिन में कर दूंगा आपके लिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड, ठीक है। तो जब तक प्रैक्टिस करो यार, देखो सोर्स कोड से कॉपी पेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर लेगा, तो उससे आप कोडर नहीं बनोगे ना डेवलपर बनोगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि खुद से एक बार वीडियो देख के खुद से बनाना सीखो, और फिर सोर्स कोड तो मैं डाल ही दूंगा, जो भी हेल्प चाहिए तो उससे कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, बाय।